श्रीमद्देवी भागवत सप्तम स्कंद अथ त्रिंशोऽध्याय। शक्ति पीठों की उत्पत्ति की कथा तथा उनके नाम एवं उनका महात्म्य। व्यास जी बोले, राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त हो माया बीज भूमिनेश्वरी मंत्र की जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पर आसक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पास, अंकुश, बर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे तीनों नेत्रों से युक्त थी, वे करुणा रस से परिपूर्ण थी और उनका विग्रह सच्चित तथा आनंद से संपन्न था। उन सर्वजननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वरूप तथा वैश्वानर रूप वाले आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है, जिसमें विग्रह वाली तथा तेज संपन्न रूप वाली आपको बार बार नमस्कार है। प्रज्ञा स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। अव्यक्त स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्येक स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। परब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्मा मूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। व्यासवाच ततस्ते तु वनो देशे हिमाचल तराश्रया माया बीज जपासक्ता तपस्सेरु समाहिता ध्यायतां परमां शक्तिं लक्ष्य वर्षान् निपुणिव तदा प्रसन्ना देवी सा प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ। पाशाङ्कुशबराभीति चतुर्बाहुस्त्रिलोचना करुणा रस संपूर्णा सच्चिदानन्दरूपिणी दृष्ट्वा तां सर्वजननीं तुष्टुभुर्मुनयो नमस्ते विश्वरूपाये वैश्वानरसमुदये नमस्ते जसरूपाये सूत्रात्मा बभुषे नमः। यस्मिन् सर्वे लिङ्गदेहा ओतप्रोता व्यवस्थिता नमो नमो प्राज्ञस्वरूपाये नमो व्याघ्रीदमूर्धये नमो प्रत्यक्षस्वरूपाये नमस्ते ब्रह्ममूर्धये नमस्ते सर्वरूपाये सर्वलक्ष्यात्ममूर्धये इति स्तुत्वा जगद्धात्रीं भक्ति गदगदया गिरा प्रणेमुश्चरणाम्बोजं दक्षाद्या मुनयुमला तद प्रसन्ना सा देवी प्रोवाच पीकवासिनी। इस प्रकार भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगद्धात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमलों में प्रणाम किया। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगी में सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। प्रश्रेष्ठ उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने ये वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर सुस्त हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्बे, मेरे कुल में आपका जन्म हो जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जब ध्यान पूजा सब विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा कीजिए।
इति स्तुत्वा जगद्धात्रीं भक्ति गदया गिरा प्रणयमुश्चरणाम्भोजं दक्षाद्या मुनयो मला तदा प्रसन्ना सा देवी प्रोवाच पीकवासिनी। मधुर वचन वालों ने बरम वृद महाभागा वरदाहं सदा मदा तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा हरि विष्णवोस्तनु समम् तयोस्तत्शक्तिलाभं च बभ्रिरे नृपसद्म। दक्षोदा पुनरप्या जन्म देवी कुले सममम भवेत्तवाम्बयेनां वीरयिद्यु भवेरि जपं ध्यानं ददा भुजां दानानि विविधानि च बलमे सानी सुमुखे नैव केवलम्। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विश्वास सेवक की दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसे अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरे लिए मात्र कृपा से उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियां आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा पेट किए जाने पर वे शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगे। दिव्याउजु मच्छक्त्योरवमानच्चे मानाच जातावस्था थयोर्दयो नैतादृश प्रकर्तव्यो मे पराध कदाचन अधुना मत्कृपालेशा शरीरे स्वस्थता तयो भविष्यति च ते शक्ति त्वद्गृहे चिरसागरे जनिष्येतस्तत्र ताभ्यां प्राप्स्येद प्रेरिते मया। मुझे सदा प्रसन्न करने वाली मायावी मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थिति स्वरूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। माया बीजम ही मंत्रो में मुख्य प्रिय कर सदा ध्यानम विराट स्वरूपम मेधवातोत्पुरतिदम् सच्चिदानंद रूपम वा तानं सर्वं जगन्मम युष्माभि सर्वदा चाहं पूज्याज्ञया सर्वदा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्हें ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। हे राजन, तब पराम्बा की कृपा से वे दोनों विष्णु राशि व स्वस्थ हो गए। उनमें अपनी अपनी कार्य संपादन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित हो गए। व्यासवाचा इत्युक्त्वान्तर्दधे देवी मणिद्वीपाधिवासिनी दक्ष्याद्या मुनये सर्वे ब्राह्मणं पुनरायु ब्रह्मणि सर्वविद्वान्तं कथयामासुरादरात् हरो हरिश्च स्वस्तौ तौ सोऽकारि च मुनिव जातौ पराम्बा कृपया गर्विणा रहितौ तदा कदाचित् काले तु महसाक्तमवादरद्। महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष की भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और स्वर्ग में हाथों से आघात करके धुंधुमियां बजाने लगी। हे निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगी और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगल में भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। कदाचित् काले
महासाक्तमादरद दक्ष के महाराज त्रैलोक्यैप्युत्सवभवत् देवा प्रमुदित सर्वे पुष्पवृष्टिं चक्रिरे निदूर्दुन्दुभयो स्वर्गे करकोणादानिव मनां स्यासन् प्रसन्नानि साधूनां महात्मनां सरितो मार्गवाहिनी सुप्रभु दिवाकर मंगलायां दुजातायां जातं सर्वत्र मंगलम् दक्षिणी सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पूर्ण शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी। हे राजन, वही सती पुण्य दक्ष की यज्ञ में दैवयुग अग्नि जलकर भस्म हो गई। तस्या नाम सतीं चक्रे सत्ये त्वात् परसंविदा ददौ पुनः शिवायात तस्यै शक्ति स्तुया भवत्। सा पुनर्ज्वलने दग्धा दैवयोगान् मनोर्निभा। जन्मे जी बोलिए मुनि, आपने ये तो बड़ी ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति हुई सती, जिनके नाम की स्मरण मात्र से मनुष्यों के संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष की किस प्रतिकूल कर्म के कारण वो सती भस्म हो गई? जन्मे देवाचार कर्मे नंदे सावितं भजनम महद्वस्तु कदम दग्धम उदाजने ये नाम स्मरणान्निनाम संसाराग्नि भयम नहीं केन कर्म विभागेन मनोदग्धम तदेवै। व्यास जी बोले, राजन, सती के वश होने के कारण संबंधी प्राचीन वृतांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नद के तट पर स्थित भगवती जम्बू नदी सूर्य के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे मायावी मंत्र का जप करने लगे। श्री व्यासवादीनो राजन पुरा वृद्धम सतीदाहस्य कारणम कदाचित दुर्वासा गतो जम्बू नदी स्वयं ददर्श देवीं तद्राजो माया बीजम जगापज। उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों की पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराती हुई ब्रह्म से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दिया और उन्होंने सिर झुकाकर प्रसाद रूप से प्राप्त उस माला को स्वीकार कर लिया। तद प्रसन्न देवेशी निज कन्नकदाम जजम भ्रमदा भ्रमरसं सक्ता मकरन्दमलागुलाम् ददौ प्रसादभूतां तां जग्राह शिरसा मुनि तदु निर्गत्य तरसा व्योममार्गेण धामना। तन्वहाँ तत्काल निकलो तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहाँ साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। उन्होंने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, ये अलौकिक माला किसका है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ ये माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? उनका दर्शन कर प्रेम से विह्वल हृदय था। तुम्हारी मुनि दुर्वासा ने कहा, भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को न दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वो माला दक्ष को दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहाँ पर पति पत्नी का अत्यंत सुंदर सैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंध से मत्त होकर राजा दक्ष रात में पशु कर्म स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, उस पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए।
हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। तदो निर्गत्य तरसा व्योम मार्गेण तापस आज गाम संयत्रास्ते दक्षे साक्षात् सतीपिता संदर्शनार्थम अम्बाया ननाम च सतीपदे पृष्ठो दक्षेण समुनिर्माला कस्यास्ति लौकिकी कथं लब्ध्वा त्वया नाद दुर्लभा भूमि मानवैः तच्छ्रुत्वा वचनं दस्ये प्रोवाचा श्रूयते क्षण दिव्या प्रसादमतुलं प्रेम गदगदितान्तर प्रार्थयामास तां मालां तं मुनिं सदीमनाम् अधेयं शक्तिभक्ताय नास्ति त्रैलोक्यमण्डले इति बुद्ध्या तुदा मालां मनुवेश समर्पयेत् गृहीता शिरसा माला मनुना निजमन्दिरे थापिता शयनं यत्र दम्पत्यो रतिसुन्दरम् पशु थापिता शयनं यत्र इति गृहीता शिरसा माला मनुना निजमन्दिरे थापिता शयनं यत्र दम्पत्यो रतिसुन्दरम् पशु कर्मरतो रात्रो माला गन्धेन मुनिना अवत्स महीपालस्तेन पापेन संगरे शिवे द्वेषमतिर्जातो दिव्या सत्यां तथा निमा राजस्तेनापराधेन तर्जन्यो देह एव च सत्या योगाग्निना दग्धा सती धर्म निरीक्षा पुनश्च हिमवत्पृष्ठे प्रादुरासीतु तन्मः। जन्मेजय बोले, हे मुनि, जिन सब शिव के लिए सती प्राणों से अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर मस्त हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया। दैवानी सदीरे जाते किम करोत् शिव प्राणादिका सदी तस्ये तद्वियोगे न गादर। व्यास जी बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कहा सकने में मैं असमर्थ हूँ। शिव की कोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए और जब वीरभद्र भद्रकाली आदि गणों के साथ लेकर तीनों लोकों का नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तद परम तु यज्जातं मया वक्तुं न शक्यते त्रैलोक्ये प्रलयो जातः शिव कोपाग्निना निभा वीरभद्र समुत्पन्नो भद्रकाली गणान्वितः त्रैलोक्ये नाशनोद्युक्तो वीरभद्रो विराभवत्। ब्रह्मा दैस्तदा देवा शंकरं शरणं ययुः। सर्वस्व नाश जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वरी शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरी का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। धनंजय हुए महात्मा शिव उदास होकर एक स्थल पर गए और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने जाते सर्वस्व नाशे भी करुणानिधिरीश्वर अयं दत्तवास्तेभ्यः वस्तभक्तेन तमनुम् अजीवयन्मात्मासौ तद किन्नु महेश्वर यज्ञे वारुमुपागमेरुरुदभृशदुगिदा। उन्होंने वहां चिन्मय शरीर वाले सती का अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हाँ सती ऐसा बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। अपश्येतां सतीं वह्नौ दह्यमानां तुच्छित्कलां स्कन्धे प्यारोपयामास
सदीति वदन्मुहुः बब्राम भ्रांत चित्त सन्नानादेशेषु शंकर इससे ब्रह्मादि देवतात्यंत सिंधिदोरे विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर ने विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तदा ब्रह्मादयो देवा चिन्दमापूरनुन्नमम् विष्णुस्तु धनुर्जन्ममार्गणै चिच्छेदा भयवान् सत्यास्तत्स्थानेषु ते पतन् तत्स्थानेषु तत्रासीन् नानामूर्तिधरोहर। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थान पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित है। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुनर्स्मरण करेंगे उनके मंत्र विशेष रूप से मायावी मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएगी। तत्स्थानेषु तत्रासीन् नानामूर्तिधरोहर उवाच च ततो देवान् तानि श्वेतेषु ये शिवान् भजन्ति परया भक्त्या तेषां किञ्चन दुर्लभम् नित्यं सन्निहिता यत्र निजाङ्गेषु पराम्बिका तानि श्वेतेषु ते मर्त्या पुरस्सरणकर्मिणः तेषां मंत्रा प्रसिद्ध्यन्ति मायां बीजं विशेषतः। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा करके सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। शंकर स्थानेषु विरहातुर कालम नित्ये नृपश्रेष्ठ जप ध्यान समाधि। जन्मी जय बोले हे अनग, वे कौन से स्थान है जो सिद्ध पीठ हुए, वे संख्या में कितने हैं, उनका क्या नाम है मुझे बताइए। हे कृपा कर हे महामुनि, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बतला दीजिए जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। काली दानानि काली कानि दानानि दानि स्यु सिद्ध पीठानि जानग कति संख्यानि नामानि कानि तेषां च मे वद। तत्र पीतानां देवीनां नामानि च कृपाकर कृतार्थोऽहं भवे येन तद्वदासु महामुने। श्री राम जय